Everyone, now in our advanced structure, today we are going to see most important chapter connection. So here first of all introduction. So in the frame of a steel building, a beam may be attached to another beam or column. In such cases, design of connection under a system of load on the element primarily depend on an understanding of the behavior of the element and their connection. कि कोई भी स्टील बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें, फ्रेम ऑफ अ स्टील बिल्डिंग, एट दैट टाइम जो बीम होगा उसको हम अटैच करेंगे अनदर बीम और कॉलम के साथ. सो इन दैट केसेस द डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन अंडर सच लोड, वो डिज़ाइन किस पे बेस होगा? लोड. एंड एलिमेंट डिपेंड ऑन बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट एंड देयर कनेक्शन. ठीक है, वो किस पे डिपेंडेंट रहेगा? लोड एंड बिहेवियर ऑफ एलिमेंट एंड इट्स कनेक्शन, कि विच टाइप ऑफ कनेक्शन आर देयर. ठीक है, कि कोई भी स्टील बिल्डिंग हम डिज़ाइन करेंगे एट दैट टाइम, यानी कि कनेक्शन करेंगे एट दैट टाइम, जो अटैचमेंट होगा बीम टू कॉलम, वो किस पे डिपेंडेंट होगा? लोड ऑन इट, लोड ऑन एलिमेंट, behavior of element and their connection. So a design should be conversion with the different type of way in which connection can be made between beam to column and beam to beam. ठीक है, जो डिज़ाइनर है वो क्या करेगा? जो कन्वर्जन है डिफरेंट वे कनेक्शन का, उसको कन्वर्ट करेगा बीम टू कॉलम एंड बीम टू बीम. ठीक है, सो एंड द वे इट विल बी बिहेव अंडर अ गिवन सिस्टम ऑफ लोड, एंड वो कैसे बिहेव करेगा? जो गिवन लोड है उस पर डिपेंडेंट होगा. सो द बीम टू कॉलम कनेक्शन एक्सपेक्टेड टू रेजिस्ट ट्रांसफर एंड रिएक्शन ओनली व्हेन टर्म एज अ शियर कनेक्शन और फ्लेक्सिबल कनेक्शन. अब जो बीम टू कॉलम कनेक्शन होगा, बीम टू कॉलम कनेक्शन होगा, वो क्या करेगा? जो एंड रिएक्शन है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मोमेंट, उसको क्या करेगा? ट्रांसफ़र करेगा. सो इसको क्या बोलेंगे हम? शियर कनेक्शन और फ्लेक्सिबल कनेक्शन. द बीम टू कॉलम कनेक्शन एक्सपेक्टेड टू रेजिस्ट, वो एंड रिएक्शन को रेजिस्ट करेगा. सो उसको हम बोलेंगे शियर कनेक्शन और फ्लेक्सिबल कनेक्शन. This permit free rotation of the beam and do not have any moment restraint. Now other type of connection which do not permit any relative relation between the beam and column and expected to resist moment in addition and reaction are thermal as moment connection or rigid connection. ठीक है, and another type of connection in which connection do not permit any relative relation, कोई भी परमिट नहीं करेगा रोटेशन बिटवीन द बीम एंड कॉलम. एक्सपेक्ट अ रेजिस्ट मोमेंट इन एडिशन टू एन रिएक्शन, तो इट इज कॉल्ड मोमेंट कनेक्शन और रिजिड कनेक्शन. एन एग्जाम्पल ऑफ 100% ऑफ रिजिड कनेक्शन इज वेल्डेड मोमेंट रेजिस्टेंट कनेक्शन. ठीक है, जो 100% जो रिजिड कनेक्शन होगा वो इट इज़ वेल्डेड मोमेंट रेजिस्टेंट कनेक्शन. नाउ अ थर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन विच रेजिस्ट द मोमेंट एज वेल एज परमिट रिलेटिव रोटेशन बिटवीन द बीम एंड कॉलम इज टर्म एज सेमी रिजिड कनेक्शन. थर्ड टाइप का कनेक्शन होगा वो रेजिस्ट करेगा एन मोमेंट को, एन मोमेंट रेजिस्ट करेगा, एज वेल एज परमिट रिलेटिव रोटेशन बिटवीन बीम एंड कॉलम, वो परमिट करेगा रिलेशन बिटवीन बीम एंड कॉलम, उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी रिजिड कनेक्शन. इन प्रैक्टिस ऑल द कनेक्शन आर नाइदर परफेक्टली रिजिड और नॉर कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल. जो ऑल कनेक्शन होगा इन प्रैक्टिकली वो नहीं तो रिजिड होगा नहीं तो कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल रहेगा. नाउ हियर फिगर शोज the moment rotation relationship
for a different type of connection. An ideally rigid connection is one whose m phi curve is a straight vertical line. Here curve is given rotation versus moment. It is straight line, straight curve vertical line. So first is ideally flexible, second flexible connection, third is semi-rigid connection, and last is rigid connection and ideally rigid connection. An ideally rigid connection is one whose m theta curve is straight vertical line regardless of the moment acting on the joint. There will be no relative rotation between two elastic lines. Likewise, an ideally simple or flexible connection is one having the horizontal m theta curve. Any intermediate connection is semi-rigid. Most of the steel building are designed with flexible connection. कि मोस्ट ऑफ दी जो स्टील बिल्डिंग होगा वो किस पे बेस्ड डिज़ाइन होगा, इट इज़ फ्लेक्सिबल कनेक्शन. नाउ टाइप ऑफ कनेक्शन. तो बेस्ड ऑन रिजिडिटी of the connection are classified as rigid connection. It is also known as moment connection. Second, pin or a simple connection. It is flexible or shear connection. Third, semi-rigid connection. Rigid connection, pin or simple connection, semi-rigid connection. Three types of connection. The first is rigid connection. So here different type of rigid connection or a moment connection are given. The first figure A, B, C, D. Here if bucket plate is provided. Second, bucket plate plus ISA joint is given. Bucket plate for welding is given. Weld is provided. So here different type of rigid connection are provided. Rigid connection transfer axial force, shear force and moment to the connecting member under any joint rotation. The original angle between the member is restrained, that is the rotational moment of the joint will be very small. Figures of some rigid connection. Rigid connection क्या है? ट्रांसफ़र एक्सल फोर्स. रिजिड कनेक्शन कौन क्या क्या ट्रांसफ़र करेगा? एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड मोमेंट टू द कनेक्टिंग मेंबर. कनेक्टिंग मेंबर पास एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड मोमेंट ट्रांसफ़र करेगा अंडर एनी जॉइंट रोटेशन. द ओरिजिनल एंगल बिटवीन द मेंबर इज रिस्ट्रेन, that is the rotational moment of the joint will be very small. Next, pin or simple connection. So it is a connection in which no moment transfer is assumed between the connected parts. Pin joint और simple connection में क्या होगा? It is a connection in which no moment transfer is assumed. Moment transfer हम assume नहीं करेंगे between the connected parts. Connected parts के बीच हम मोमेंट एज्यूम नहीं करेंगे. इट इज़ कंसिडर एज अ हिंज कनेक्शन. द रोटेशन मोमेंट ऑफ द जॉइंट विल बी लार्ज इन दिस केस. द रोटेशनल मोमेंट होगा एट द जॉइंट विल बी लार्ज इन दिस केस. इट ट्रांसफर शियर और एक्सल फोर्स बट नो मोमेंट. ये क्या करेगा? पिन और सिंपल कनेक्शन ट्रांसफर शियर और एक्सल फोर्स. देयर इज अ नो मोमेंट. Actually a small amount of moment will be developed but it normally neglected. ठीक है, स्मॉल अमाउंट में मोमेंट डेवलप होगी बट इट इज़ नॉर्मली निगलेक्टेड. सो हियर T rod is given, pin joint and axial force, beam to column connection, beam to column connection and beam to beam connection. Figure is given, angle connection, angle section, shear force. Now third is semi-rigid connection.
in a connection which transfer the axial force and shear force fully but moment partially. सेमी रिजिड कनेक्शन में क्या होगा, ये टाइप का कनेक्शन है, वो ट्रांसफ़र करेगा ओनली एक्सल फोर्स एंड शियर फोर्स, फुल्ली पास करेगा एक्सल फोर्स एंड शियर फोर्स, बट मोमेंट पार्शली ट्रांसफ़र करेगा. They may not have a sufficient rigidity to hold the original angle between the member and develop less than the full moment capacity of the connected member. They may have not have sufficient rigidity. Sufficient rigidity नहीं होगी to hold the original angle between the member and develop less than the full moment capacity of the connected member. So in reality all the connection are semi rigid. जो all connection होगा वो कैसा होगा, semi rigid. So there are different type of connection. First is rigid connection. So rigid connection क्या करेगा, ट्रांसफर एक्सल फोर्स, शियर फोर्स एंड मोमेंट टू कनेक्टिंग मेंबर. रिजिड कनेक्शन क्या करेगा, ट्रांसफर एक्सल फोर्स, शियर फोर्स एंड मोमेंट टू द कनेक्टिंग मेंबर. देन सेकंड इज सिंपल और पिन कनेक्शन, फ्लेक्सिबल और शियर कनेक्शन. So it is a connection in which no moment transfer is assumed between the connected parts. It consider a hinge connection. The rotational moment of the joint will be large in this case. It transfers shear, axial force but no moment. ठीक है. रिजिड कनेक्शन में क्या होगा, वो ट्रांसफ़र करेगा एक्सल फोर्स, शियर फोर्स एंड मोमेंट. While in a simple connection it transfers shear force or axial force but no moment. And semi rigid connection which transfer axial force, shear force but fully but moment is partially transfer करेगा. They may not have a sufficient rigidity to hold the original angle between the member and develop less than the full moment capacity of the connected member. Now beam to beam connection. Now simple beam to beam connection are web cleat angle connection and web and sheet angle connection. Simple beam to beam connection are web cleat angle connection and web and sheet angle connection. So web cleat angle connection frame, a web cleat angle connection is used to transfer secondary beam reaction through web angle to the web of main beam. Normally two web cleat angle is either side of the web or secondary beam are used. The two beam may be connected at the same level or a different level. If the beam are connected at the same level, the flange may be cobbed or a notch if required. A clearance of 2 to 5 mm is kept between the lab of two beam and provided sufficient and distance. So it is web cleat angle. So here different type of beam to beam connection. Web cleat angle connection, bolted connection, beam to beam connection, web cleat angle connection. The secondary beam reaction is transferred by the shear and the bearing from the web of the secondary beam to the web bolt and the angle cleat. These are then transferred by the cleat angle to the bolt of the beam and main beam. The length of the web angle is decided based on the number of bolt and pitch and normally not less than the 0.6 times the depth of the beam. So here figure is given, web and sheet angle connection, beam to beam connection and beam to beam connection, web and cleat angle connection. So most important here figure याद रखो, web and sheet angle connection, main beam then secondary beam. So the clearance is provided, 5 mm clearance is provided. This is the main beam and secondary beam which are connected to web cleat angle. This type of web cleat is provided
Clearance is provided 5 mm clearance, and this is the seat angle is also provided. Second is main beam, secondary beam. It is also connected by web cleat and seat angle. Now beam to beam connection, web and seat angle connection. Same figure, but it is web cleat is provided. This is the web cleat and this is the also web cleat. Seat angle and fillet with fillet valve. So it is the beam to beam connection, beam to cleat angle connection, beam and seat angle connection. And type of connection, rigid connection, it is moment connection, pin or simple connection, semi rigid connection. रिजिड कनेक्शन क्या ट्रांसफ़र करेगा, एक्सल लोड, शियर फोर्स एंड मोमेंट. सिंपल कनेक्शन और पिन कनेक्शन क्या ट्रांसफर करेगा, एक्सल एंड शियर, देयर इज अ नो मोमेंट ट्रांसफर. सेमी रिजिड कनेक्शन में फुल्ली ट्रांसफर करेगा एक्सल एंड शियर फोर्स, बट पार्सली मोमेंट ट्रांसफर करेगा. सो दिस इज द टाइप्स ऑफ कनेक्शन, रिजिड कनेक्शन, पिन और सिंपल कनेक्शन एंड सेमी रिजिड कनेक्शन.